कई साल पहले भारत के दक्षिण भाग में विजयनगर नाम का एक राज्य था। इस विजयनगर में कृष्णदेवराय नाम के राजा का राज्य था। राजा कृष्णदेवराय के दरबार में तेनालीराम नाम का एक रत्न था। ये तेनालीराम अपने वाक चातुर्य और बुद्धि चातुर्य के कारण सिर्फ विजयनगर में ही नहीं पर विदेश में भी सुप्रसिद्ध थे। गांव का नाम था तेनाली और नाम रामन होने के कारण विजयनगर के लोग उन्हें तेनालीराम के नाम से जानते थे। तो ऐसे ही तेनालीराम एक दिन राजा कृष्णदेवराय की राज्य की ख्याति सुनकर तेनाली गांव से विजयनगर दाखिल हुए। राजा कृष्णदेवराय के राजपुरोहित और उनके चेले कोट्टैया को देखकर तेनालीराम उनसे मिले और बोले, कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नमस्कार राजपुरोहित जी। नमस्कार नमस्कार। हरे कृष्ण 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 हरे। मैं रामन तेनाली से आया हूँ। तो क्या? मुझे राजा कृष्णदेव की सेवा करने की बहुत ही इच्छा है। तो आप मुझे उनके दरबार में प्रवेश दिला सकेंगे क्या? जीवन के 25 साल शिक्षा प्राप्त की, तपस्या की, तब जाकर महाराज के दरबार में मुझे उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। और मेरे जैसे ऐसे ही साधना करने वाले सैकड़ों लोग हैं, पर उन्हें आज तक ऐसा अवसर प्राप्त हुआ नहीं है। पर तुम कौन हो भाई कि महाराजा तुम्हें अवसर दे? हैं? तुम्हारा नाम तो मैंने कभी सुना नहीं है। अब मैं जानता हूँ कि मैं छोटा मुंह बड़ी बात करता हूँ, पर आप इतने श्रेष्ठ विद्वान, वो भी महाराज के मन पसंद। सोचा देखता हूँ आपसे पूछकर, आखिर आपके सिवा मुझे ही नहीं किसी को भी दरबार में प्रवेश करना कैसे संभव हो सकता है। तो फिर सुनिए, आपने मन पर लिया तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। राजपुरोहित जी, इसे राजदरबार में बुलवा ले। हाँ ठीक है। और तुम्हारा जो कुछ है वो राज दरबार में ही देखेंगे। हाँ, चलिए राजपुरोहित जी। चलो। अरे ये तो यहाँ आथमका। इसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना ही होगा, नहीं तो आगे चलकर मुझे ही महंगा पड़ जाएगा ये। राजपुरोहित जी, आप रुके, मैं देखता हूँ। ठीक है। कोई है क्या वहाँ? हाँ, देखो, वो दुबला पतला मनुष्य जो राजमहल को देखता हुआ यहाँ आ रहा है, उसे राजमहल में आने मत देना। मुझे तो वो चोर लगता है।